नमस्कार साथियों। तो आज है 11 जनवरी 2026। तो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबकी? कल के लिए एकदम तैयार हो ना? तो चलिए, कल बाजार ओपन होने से पहले कुछ धमाका जानकारी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। और लिटरली कह रहा हूँ, एक एक अपडेट दोस्तों पूरा धमाका करेगा। सीरियसली, मतलब डोनाल्ड ट्रम्प सबसे पहले वेनेजुएला पे नजर था, उसके बाद ग्रीनलैंड, ईरान। अब दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की नजर पड़ा क्यूबा पे। क्यूबा, जिनको पता नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स की ठीक राइट साइड में, मतलब मैप में अगर आप सीधा सीधा देखेंगे मैप में, ठीक राइट साइड में एक छोटा सा लंबू सा एक पतली सी एक देश दिख जाएगा, वो है क्यूबा। बहुत बड़े देश नहीं है, छोटे से एक देश है जो कि आमतौर पे वेनेजुएला या यूएस या मैक्सिको के ऊपर डिपेंडेंट है। अब डोनाल्ड ट्रंप की नजर पड़ा क्यूबा पे, क्यूबा के ऊपर। अब डोनाल्ड ट्रंप की एकदम रात में फ्रेश स्टेटमेंट आ चुका है, मेक अ डील बिफोर इट टू लेट। अब क्या दोस्तों, क्यूबा के ऊपर भी आर्मी ऑपरेशन होगा? चलिए, पहले मैं आपको थोड़ा सा इनकी जो एग्जैक्टली ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है पढ़ के सुनाता हूं, और आप लोग का दोस्तों क्या राय है या ओपिनियन है इस बारे में, प्लीज फटाफट कमेंट करके बताइएगा जरूर। क्योंकि देखिए, बाजार तो चलो ठीक है, लास्ट वीक में जितना गिरना था गिर चुका है, ठीक है। अब माहौल दिन प्रतिदिन और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है। देखिए, अब ये व्यक्ति क्या हरकत करने जा रहा है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन संडे सजेस्ट क्यूबा शुड स्ट्राइक अ डील विद वाशिंगटन। मतलब क्यूबा को वाशिंगटन मतलब यूएस के साथ डील करना चाहिए। एक्चुअली यूएस को जो पसंद है, कहना यही चाहते हैं। वार्निंग दैट द आइलैंड नेशन वुड नो लॉन्गर रिसीव ऑयल और मनी फ्रॉम वेनेजुएला। अब क्यों नहीं रिसीव करेगा? क्योंकि वेनेजुएला किसके कब्जे में है? यूएस के कब्जे में है। तो यूएस ने सीधा सीधा थ्रेट दिया है कि वेनेजुएला की तरफ से जो इसके पहले एड या ऑयल मिलता था, वो सप्लाई बंद हो जाएगा। कि भले बात आपको पता है, अगर कोई भी देश में जो एनर्जी नहीं पहुंचेगा तो वो देश चलेगा कैसे? है ना, बिना ऑयल की तो चलेगा नहीं। अच्छा, अब जो एग्जैक्टली स्टेटमेंट दिया है, मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, वो आप थोड़ा देखिए। देयर विल बी नो मोर ऑयल और मनी गोइंग टू क्यूबा, जीरो। आई स्ट्रांगली सजेस्ट दे मेक अ डील बिफोर इट टू लेट। देर होने से पहले जल्द से जल्द यूएस के साथ आप लोग समझौता कर लीजिए। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है सोशल मीडिया, जो ट्रुथ सोशल है आपके ट्रम्प की, वहां पे। अच्छा, उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रम्प काफी, मतलब एक और स्टेप आगे बढ़ के ये भी कह दिया कि मतलब अगर मान लीजिए कि क्यूबा तैयार नहीं है यूएस के साथ कोई भी डील या समझौता करने के लिए, ऑब्वियसली बात है यूएस उसके ऊपर मिलिट्री एक्शन करेगा। अब जैसे ही मिलिट्री एक्शन करेगा, जस्ट लाइक वेनेजुएला के ऊपर किया है, तो उसके बाद क्या, वहां का जो लीडर कौन बनेगा? तो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने वो भी डिसाइड कर लिया, मार्को रूबियो। मार्को रूबियो कौन है? अक्सर आपने सुना होगा, इसके पहले यह है इस व्यक्ति की तस्वीर, यूएस की स्टेट सेक्रेटरी। इनको दोस्तों क्यूबा की प्रेसिडेंट बनाने का प्लान भी कर चुका है। ट्रम्प से साउंड गुड टू मी। तो मतलब डोनाल्ड ट्रंप को पसंद आया, मार्को रूबियो प्रेसिडेंट बन सकता है। मतलब ये जो व्यक्ति है ना, मैं आपको एकदम पिछले दिन भी कहा था, मतलब ये व्यक्ति सुबह उठ के शाम पे क्या करेगा इनको खुद ही नहीं मालूम। इतना ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल, और पूरे दुनिया को दोस्तों नचा रहा है। ऑनेस्टली कह रहा हूं, आज की डेट में आप देखिए, सारे देशों में एक ही व्यक्ति की सबसे ज्यादा चर्चा हो रहा है। भाई डोनाल्ड ट्रंप क्या करेगा? टैरिफ इंपोज, कहीं पे जंग शुरू करेगा। अब देखिए, ये भी फैक्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप को इस बार पीस प्राइज नहीं दिया गया। वो होता है ना कि मुझे पीस प्राइज नहीं दिया, अब इतना तबाही मचाऊंगा, इतना तबाही मचाऊंगा कि लोग परेशान हो जाएगा। इस टाइप की मानसिकता से ये अभी मतलब उतर के आया है है ना। अच्छा, उसके बाद देखिए, यूएस की तरफ से एक और यहाँ पे खबर आया है, यूएस टू पुश फॉर क्विकर एक्शन इन रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन चाइना फॉर रेयर अर्थ। ये बात मैं कहूंगा एकदम सही है, और ये आई थिंक ये हर एक देश को ही करना चाहिए। आज की डेट में अगर आप डेटा उठाएंगे, दुनिया में जितना रेयर अर्थ या क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई करते हैं, उनमें 70-80% तो चाइना अकेले करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि चाइना की इस पर्टिकुलर सेक्टर पे डोमिनेंस है, और चाइना के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी, कहीं ना कहीं यहाँ पे हर एक देश के लिए मैं कहूँगा नुकसानदायक है। बिकॉज चाइना कभी ब्लैकमेल कर सकता है, ऑलरेडी कर भी चुके हैं, है ना। और ये भी फैक्ट है कि यूएस या डोनाल्ड ट्रंप जो इतना ज्यादा ग्रीनलैंड को लेके अपना एग्रेसिव स्टांड शो कर रहा है, उसके पीछे रीजन कहीं ना कहीं ये रेयर अर्थ है। क्योंकि ग्रीनलैंड दोस्तों एक बहुत बड़ा रेयर अर्थ की भंडार है, यानी रिजर्व है। ओके, सो आपको कुछ कुछ चीज यहाँ पे समझ आएगा कि थोड़ी ना यूएस को पसंद है। मतलब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा नहीं है कि ग्रीनलैंड बहुत पसंद है कि उसको पूरा पूरा दखल करने जा रहा है या कब्जा करने जा रहा है। वहां पे एक्चुअली मिलता है बहुत ज्यादा रेयर अर्थ, ठीक है। तो जिस वजह से यहाँ पे
कोशिश करे डोनाल्ड ट्रम्प की क्यों ना हम रशिया और चाइना से पहले ग्रीनलैंड को कब्जा कर ले। चलो यहां तक क्लियर हो चुका है, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। बट उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, दोस्तों चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपने अभी तक नहीं किया या इस चैनल पे नहीं हो तो। और देखिए आज दिन पे मैं ऑलरेडी 5 इंपॉर्टेंट डिफरेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो डाल चुका हूँ, ठीक है। तो अगर आपने इन सब वीडियो नहीं देखा तो एक बार ये वीडियो खत्म होने से पहले एक बार चैनल पे विजिट करके चेकआउट करके आइए। और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख दीजिए, ठीक है, ताकि फर्दर जब मैं जानकारी शेयर करूंगा आपके साथ तो आप तक तुरंत पहुंच सके। अच्छा फिर देखिए एक और लेटेस्ट अपडेट, ये भी आज का ही अपडेट है। इतना सब कुछ हो रहा है ना, मतलब आपको मतलब आप क्या आप कहेंगे भाई चल क्या रहा है दुनिया में, इतना सब कुछ हो रहा है। यूएस मिलिट्री लॉन्चेस मल्टीपल स्ट्राइक अक्रॉस सीरिया टारगेटिंग इस्लामिक स्टेट। वहां पे जो आईसिस आपको पता होगा टेररिस्ट जो संगठन है उसके ऊपर हमला किया। ये देखिए ये आज की एकदम खबर है, ठीक है। द यूएस मिलिट्री सेट ऑन सैटरडे मतलब वहां के हिसाब से सैटरडे, यूएस की जो ईस्टर्न टाइम है उसके हिसाब से सैटरडे, हमारे यहाँ पे संडे हो गया। इट कैरिड आउट मल्टीपल स्ट्राइक इन सीरिया टारगेटिंग द इस्लामिक स्टेट मिलिटेंट, मतलब वहां पे जितने भी मिलिटेंट था या टेररिस्ट था उनके ऊपर स्ट्राइक किया है। ग्रुप एज पार्ट ऑफ एन ऑपरेशन दैट वाशिंगटन लॉन्च्ड इन दिसंबर आफ्टर एन अटैक ऑन अमेरिका पर्सनल। तो अमेरिका पर्सनल के ऊपर हमला हुआ था, उसका रिवेंज रूप में आप कह सकते हो, दिसंबर में लिया, अभी भी लिया है, ठीक है। तो ये आज की अपडेट है। अच्छा एक और रिपोर्ट देखिए, अब मजा आएगा जियोपॉलिटिक्स में। मजा क्यों आएगा, मैं आपको लास्ट डे भी बताया था। अब दोस्तों ग्रीनलैंड को लेके ना ये जो नेटो देश है या नेटो ग्रुप है वो लोग आपस में भिड़ेगा या सिविल वॉर शुरू होगा, और ऑलरेडी हो भी चुका है। यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी आज एक और डिसीजन लिया गया कि यूरोपियन यूनियन शुड कंसीडर फॉर्मिंग कंबाइंड मिलिट्री फोर्स डिफेंसिव। एग्जैक्टली क्या कहा पहले आप समझिए यहाँ पे, एक और किस बेस पे कहा ये इंपॉर्टेंट है। देखिए EU मतलब यूरोपियन यूनियन कंट्रीज शुड वे whether to set up a combined military force that could eventually replace US troop in Europe। अब देखिए यूरोप की मैक्सिमम देश साथ में यूएस कनाडा ये किसकी पार्ट है, ये नेटो की पार्ट है। अब देखिए नेटो की बहुत सारे कंडीशन है, बहुत सारे रूल्स है, ठीक है, एक आध हमें पता है, बहुत सारे और भी रूल्स है। तो इसमें ना क्या होता है कि देखिए नेटो ग्रुप में जितने भी देश है उन सब देशों में आप चाहे तो कोई भी मतलब जो अपना जो बेस होता है ना मिलिट्री बेस वो बना सकते हो। तो जिस वजह से यूरोप की बहुत सारे देशों पे ना यूएस की मिलिट्री बेस है, ठीक है। तो जिस वजह से यूरोपियन यूनियन ने अब ये कोशिश कर रहा है कि यूएस की जो ट्रूप्स है उसको आइसोलेट करना, समझने की यहाँ पे कोशिश करना। क्या मेंशन किया ये देखिए, कुड इवेंचुअली रिप्लेस यूएस ट्रूप इन यूरोप। तो यूएस की जो ट्रूप्स है यूरोप में उसको साइड करने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए द ब्लॉक डिफेंस चीफ इन संडे के दिन, आज की डेट में एकदम शाम के वक्त सॉरी रात की अपडेट है। ये देखिए एग्जैक्टली अगर हम बात करें उन्होंने क्या कहा, देखिए यूरोपियन यूनियन डिफेंस कमिश्नर जो इनका नाम है अंद्रेस कुबिलुस floated creating a powerful standing European military force of 1 lakh troops as a possible option better protect the continent। तो क्लियर हो चुका ना, इसके पहले क्या था, यहाँ पे यूएस की भी ट्रूप्स था उसको आइसोलेट करने या साइड करने की कोशिश करा है। अब आप पूछेंगे क्यों कर रहा है, इसके पीछे रीजन दोस्तों ग्रीनलैंड है, क्योंकि ग्रीनलैंड की प्रोटेक्ट कौन करता है, डेनमार्क करता है जो कि एक नेटो की पार्ट है। और डेनमार्क मतलब यूरोप, और डेनमार्क को आज के डेट में पूरा सपोर्ट करे, मतलब ग्रीनलैंड को अगर हम बात करें पूरा यूरोप सपोर्ट करा है। और रिसेंटली हमने जो लेटेस्ट डेवलपमेंट देखा, आपकी इताली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, जर्मन की चांसलर, या फ्रांस की मैक्रोन, या आपके यूके की स्टर्मर, सब दोस्तों अभी रशिया के साथ बातचीत करना चाहते हैं। जरा सोचिए, एक महीने पहले रशिया को गाली दे रहा था, अब रशिया के साथ बातचीत करना चाहते हैं। इतना ज्यादा मतलब कह सकते हो कि अभी तो भाई पुतिन एकदम मजा ले रहा है कि भाई तुम आपस में भिड़ो, लड़ो, मरो, बाहर में जाओ कुछ भी करो, हमें क्या। चलो आगे बढ़ते हम लोग। अच्छा इजराइल आर्मी की तरफ से भी एक और यहाँ पे स्ट्राइक किया है साउथ लेबनान आफ्टर वार्निंग। तो पहले इजराइल ने बढ़िया किया, यहाँ पे पहले वार्निंग दिया है कि भाई ऐसा मत करो, फिर वार्निंग देके स्ट्राइक कर दिया। बट दोस्तों एक और यहाँ पे मैं कहूंगा जो कि भारत के लिए मैं कहूंगा बहुत सीरियस यहाँ पे खबर आया है। मसूद अजहर दोस्तों एक यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, लश्कर ताइबा की, ठीक है। तो इनके पहले मैं आपको इसकी तस्वीर दिखाता हूँ, यह है इनकी तस्वीर, आप देख सकते हो, आपने आई थिंक देखा भी होगा। तो इन्होंने एक्चुअली कुछ बड़ा दोस्तों करने जा रहा है, और इनके स्टेटमेंट पे पूरा क्लियर है। मैं आपको इनका जो एक टोटल स्टेटमेंट है ना वो आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ।
इन्होंने एक्चुअली देखिए यहाँ पे क्या कहा, हिंदी में कहा, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों ही है। देखिए तो यहाँ पे जो मेंशन किया कि ये मतलब कौन, सुइसाइड बम्बर। सुइसाइड बम्बर मतलब समझ पा रहे हो, सुइसाइड बम्बर मतलब कुछ ऐसे लोग जिसके शरीर में ही बम बंधा रहेगा, ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके पास में है, और वो क्या करेगा, एक भीड़ भाड़ जगह में बटन दबाएगा और वो बम बस्ट होगा, वो भी मरेगा, आसपास की जितने भी लोग हैं 40-50 जितने भी लोग हैं सब मरेगा। उसको क्या कहते हैं, सुइसाइड बम्बर, ठीक है। तो यहाँ पे बात इस चीज को लेके हो रहा है, ये मतलब सुइसाइड बम्बर एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 1000 भी नहीं, अगर पूरी तादाद बता दूं, ठीक है, तो कल दुनिया की मीडिया पर हंगामा मच जाएगा। ये मसूद अजहर की दोस्तों एग्जैक्टली स्टेटमेंट आया है। तो इस चीज को कहीं ना कहीं देखा जाए, भारत काफी सीरियसली ले रहा है, क्योंकि ये व्यक्ति सही नहीं है। इसके पहले भी हमने देखा था, जो ये 2008 में भारत में मुंबई हमला हुआ था, या 2001 पे जो पार्लियामेंट पे हमला हुआ था, इसका जो मास्टरमाइंड था ये व्यक्ति था, ठीक है। और ये आपकी यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, जो कि आज पाकिस्तान पे है, और ये यूएस को पता भी है। अब ये आप क्या कहेंगे, यूएस की दुगलापन, या पाकिस्तानी प्रेम, या कुछ और। ओके, अच्छा, उसके साथ साथ दोस्तों एक और धमाका खबर मैं आपको देना चाहता हूं। ये जो खचरा है मतलब पाकिस्तान, ये देखिए इनके तरफ से एक ड्रोन आया है आज भारत की जमीन पे मतलब आसमान पे। सस्पेक्टेड पाक ड्रोन सीन हॉवरिंग ओवर एरियाज अलोंग एलओसी। जम्मू कश्मीर में जो एलओसी है ना, वहां पे आईबी सर्च ऑपरेशन लॉन्चेस। उसके बाद तुरंत भारत की जो इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंटरनेशनल बॉर्डर जो आईबी पार्ट में, वहां पे फिर से सर्च ऑर्डर जारी किया है। ये देखिए, सिक्योरिटी फोर्स पिक्ड अप मूवमेंट of suspected drone in several forward areas along the international border यानी IB and line of control LOC in Samba, राजौरी एंड पौंछ डिस्ट्रिक्ट। जम्मू कश्मीर में ये सब डिस्ट्रिक्ट में देखा गया कुछ सस्पेक्टेड यहाँ पे चीज़। यहाँ पे ये देखिए फोटो भी जारी किया है, ये छोटा छोटा आप देख सकते हो, ये सब ड्रोन है, ये सब ड्रोन है छोटा छोटा। फिर बताया गया है कि वो कुछ समय के लिए भारत के आसमान पे आया था, फिर वापस चला भी गया, मतलब जहां से आया है, जिधर से आया था। ये देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली टाइम भी मेंशन किया, 6:35 के आसपास शाम के वक्त। ओके, ये देखिए यहाँ पे कुछ और डिस्ट्रिक्ट में भी 7:15 पे देखने को मिला। देखिए कुल मिला के मैं कहूँगा ये माहौल तो बहुत ज़्यादा मतलब गोलमाल है, चारों तरफ कुछ ना कुछ चल रहा है, हर एक कॉन्टिनेंट पे कुछ ना कुछ चल रहा है, चाहे यूरोप की बात करें, एशिया की बात करें, नॉर्थ अमेरिका की बात करें, इवन साउथ अमेरिका की बात करें, वेनेजुएला वो तो साउथ अमेरिका की पार्ट है। सो कुल मिला के देखिए कल सोमवार बाजार ओपन होने जा रहा है, और रविवार आज ये रात मैं 12 बजे के आसपास वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सीरियसली कह रहा हूँ। इतना ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल मुझे नहीं लगता इसके पहले कभी हुआ है सिचुएशन, है ना। तो जैसे कि देखिए हम आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था, 10:30 वाली वीडियो में, आप लोग एक काम करना, मेरे इंस्टाग्राम को एक बार चेक कर लेना, ठीक है। मैं कल सुबह बाजार ओपन होने से पहले, देखिए बाजार ओपन होता है 9:15 पे, पता होगा आपको, 9:15 पे बाजार ओपन होता है। तो उसके पहले मैं आपको सुबह की जो गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन, गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर हो तो सुबह से ओपन हो जाता है, ठीक है। तो गिफ्ट निफ्टी की जो फ्यूचर की पोजीशन मैं आपको मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में दे दूंगा, तो उसको एक बार आप लोग चेक कर लेना, ताकि आपको थोड़ा सा तो एस्टिमेट मिल जाएगा ना कुछ हद तक कि हाँ चलो ठीक है, मार्केट की माहौल एक ठीक ठाक लेवल पर ओपन हो सकता है या थोड़ा सा वीक पड़ सकता है। तो उसको एक बार देख लेना, और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल के लिंक आपको नीचे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी दोस्तों और कोई आपका डाउट फाउट है कमेंट करके पूछिए। तो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।